अच्छा जी, ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये आइकन आ जाएगा, ये पार्ले का हरा आइकन, इसको दबा देंगे, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम देना है अपना। आपको यूज़र नेम आपका दिया होगा, हमने यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी, यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना आपने। उसके बाद लॉगिन कर लेना अपना पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड आपने सही लगाना, तब आपका लॉगिन होगा, अदरवाइज़ आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक हो गया। अभी मैंने इसको लॉगिन किया तो इसके ऊपर एक मैसेज आ गया, अपडेट ऑल प्रीवियस वर्किंग देन डे क्लोज फर्स्ट। कह रहा है कि आप अभी 10 तारीख में हैं, आज फिज़िकल जो है 12 तारीख है, ठीक है ना, पर 12 तारीख है आज। तो वो कह रहा है कि आप अपने तमाम जितने भी आपके काम है, बुकिंग वगैरह, डिस्पैचमेंट, डिलीवरीज, जो भी पेंडिंग काम है वो करें और अपने डे को अपडेट करें। अपडेट जो डे है आपका 12 तारीख उसमें आए, ठीक है। ऐप आपको बता रही है कि आप पिछले दिन में हैं, आप अगले दिन में आए पहले, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना, चेक इन करना अपना। चेक इन जब करेंगे आप अगर तो आपकी ऐप लोकेशन के अंदर होगी तो ये चेक इन डिस्ट्रीब्यूटर के सेटअप पे अगर आप होंगे तो ये चेक इन करेगा, अदरवाइज़ आपको मैसेज आ जाएगा योर ऐप इज़ नॉट इन अलाउड लिमिट, ठीक है। जब तक आप सेटअप की लोकेशन ऐड नहीं करवाएंगे या वहाँ पर जाकर नहीं चेक इन करेंगे तब तक आपका चेक इन नहीं होगा। अभी हम चेक इन कर लेते हैं। चेक इन किया हमने जब, तो इसने चेक इन सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया, ओके। अब ऐप को हम ओपन कर लेंगे। अब आपकी ऐप चेक, अभी दोबारा आपको हर दफ़ा आपको ये मैसेज देगा जब भी आप ऐप ओपन करेंगे कि, तो आप इसको ओके करेंगे। जब अपडेट होंगे तब ये आपको मैसेज नहीं आएगा। जब आप अपना चेक इन कर लेंगे सेटअप पे जाके, तो पहला आपका काम यही है कि आप स्टॉक चेक करेंगे अपने। ये स्टॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक आ रहा होगा हर प्रोडक्ट का, जो जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे इसका स्टॉक आ रहा होगा। अगर तो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है तब तो ये ऑटो स्टॉक आ रहा होगा। अगर आपके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मसलन कि आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तब आपने यहाँ पर इसको दबाना है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। जिस डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक रिपोर्ट देखना होगा उसको आप दबाएंगे, ये आपको उसका स्टॉक दिखाएगा। यहाँ पर डेली आपका फर्स्ट टाइम काम यह है कि आपने अपना स्टॉक चेक करना है लाजमी, बुकिंग करने से पहले सेटअप पे जाके चेक इन करना है और अपना स्टॉक चेक करना है, फ्लोर का और ऐप का। जब आपने स्टॉक चेक कर लिया, अब आप मार्केट में चले गए बुकिंग करने। बुकिंग करके आए, अब यहाँ पर आपने आ जाना रूट्स एंड शॉप में। मंडे आज आपका एरिया जो होगा वो एरिया यहाँ पर आ रहा होगा, तो मंडे के एरिया आपका ये है। आप उस एरिया में गए, इसमें दुकानें आ रही हैं, पहले से बनी हुई हैं। अगर तो आपकी कोई नई दुकान है तो आपने कोई नई दुकान बनानी है, ठीक है। तो आपने ये ऐड शो है, ऐड शॉप को दबाएंगे। यहाँ पर आपने दुकान का नाम लिख देना, जो भी आपका नाम दुकान का नाम है वो लिख देना है। दुकानदार का नंबर लाजमी लिखना आपने, ठीक है। नंबर लिखे बगैर आपने सेव नहीं करनी, नंबर आपने दुकानदार का लाजमी लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। लोकेशन एड्रेस, आपने यहाँ पर आपने दुकानदार का एड्रेस देना है, लोकेशन कि अगर ये समझ लाहौर में जो है टाउनशिप के पास इस जगह के पास करके ये दुकान है, अपने इस तरह की लोकेशन देनी है कि लाहौर में जो है यहाँ पर फलानी जगह पे जो है यहाँ पर ये दुकान है। लोकेशन दे दी। लोकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए, ठीक है, और नेट भी आपका चल रहा होना चाहिए। इसको सेव करेंगे, लोडिंग होगा। अच्छा, जब आप सेव को दबाएंगे तो उसके बाद आपने ऐप को एक दफ़ा बैक कर देना, ठीक है। बैक करके आपने दोबारा चलाना है। चलिए, एरिया में जब जाएंगे आप तो आपकी जो है ये एंड पे दुकान है 2022 वाली। इसका कलर देखें चेंज है, इस पर ग्रीन कलर है, बाकी पे येलो कलर है। इसका मतलब ये आपने भी नई दुकान बनाई है, ठीक है। इस पर ये कोड भी आ रहा है, हर दुकान का एक अलग कोड आ रहा है आपके पास, ठीक हो गया सर। और इसके ऊपर एक चीज़ आ रही है विज़िट डेट, कि लास्ट आपने विज़िट कब किया। यहाँ पर कह रहा है 0 डे विज़िट, आपने कोई दिन विज़िट नहीं किया। और अभी आपकी जो लास्ट विज़िट है वो 12 मतलब कि 12 यहाँ की जो डेट आपकी है, जिस डेट में आपने शॉप बनाई है वो डेट दे रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कितनी दुकानें हैं, उस पर विज़िट आ रहा है कि 5 दिन विज़िट किया है, आखिरी विज़िट 7 तारीख को था, 6 दिन विज़िट किया, आखिरी विज़िट 6 तारीख को था, ठीक है। ऊपर वो लास्ट विज़िट वगैरह भी दे रहा होगा। अभी हमने नई दुकान बनाई है, इसको दबा देते हैं। इस दुकान को आप दबा रहे हैं तो ये देखें, इस पे ऊपर यहाँ पर भी कोड दे रहा है, ये सीरियल नंबर दे रहा है और दुकान का नाम भी दे रहा है, पूरा स्टेटस दे रहा है कि ये एड्रेस था, लाहौर मैंने एड्रेस लिखा तो नंबर भी आ रहा है।
यहाँ पर नो इन्फो अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपका यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। अगर कोई भी आप ऑर्डर बनाएंगे, 2-3 ऑर्डर बनाएंगे तो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स आ जाएंगे। अभी आपने नया ऑर्डर बनाना है, पहली दफ़ा आप इस शॉप पे गए हैं तो आपने न्यू को दबाना है, प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये आपके पास बुकिंग शीट आ जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर भी जो है आपकी दुकान का कोड आ रहा है और नाम भी आ रहा है, आपका नाम भी आ रहा है, रूट का नाम भी आ रहा है। ठीक है सर। और यहाँ पर 2 डेट्स आ रही हैं, एक विज़िट डेट, एक डिलीवरी डेट। विज़िट डेट वो है कि आप किस दिन में विज़िट कर रहे हैं। आपकी ऐप 10 तारीख में, इसका मतलब आप 10 तारीख को विज़िट कर रहे हैं। ठीक है। फिज़िकली आप बुकिंग करने गए हैं 10 तारीख को, लेकिन जो भी आप बुकिंग करेंगे 10 तारीख को, उसकी सप्लाई 11 तारीख को जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो बुकिंग है वो 11 तारीख की है, ना कि 10 तारीख की है, क्योंकि वो सप्लाई उसकी 11 तारीख में हो रही है। ठीक है। विज़िट डेट आपकी 10 ही होगी और डिलीवरी डेट आपकी 11 होगी। अगर आपकी ऐप की डेट 11 है तो डिलीवरी डेट 12 होगी। अगर तो 12 को छुट्टी है तो आपकी डिलीवरी डेट 13 आप करेंगे खुद। जिस तरह समझ लें, अब ये 10 तारीख विज़िट आ रही है ना, डिलीवरी डेट 11 है, कल आपको छुट्टी है, कल फ्राइडे है या संडे है, कल छुट्टी है आपको, तो आप यहाँ पर इसकी डिलीवरी डेट को दबा के, ये डिलीवरी डेट 11 आ रही है, इसको आप दबाएंगे। अच्छा, इसमें ये है कि आप सेम डेट में बुकिंग कर सकते हैं। जैसा विज़िट 10 आ रहा है ना, तो डिलीवरी डेट आप 10 कर सकते हैं यहाँ पर सेम डेट में, कि आज ही बुकिंग की, आज ही सप्लाई चलेगी। या तो आप इसको ये कर सकते हैं कि 10 और 11, कि आज बुकिंग की, कल सप्लाई गई। या तो आप ये कर सकते हैं कि कल छुट्टी है तो 10 को विज़िट किया, सप्लाई कब गई, 12 को। 10 को विज़िट किया, सप्लाई 12 को। सेम डेट में भी काम कर सकते हैं और फ्यूचर में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप बैक डेट पे कुछ काम भी नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है सर। अगर आपको 11 तारीख को छुट्टी है तो आप डिलीवरी डेट 12 करेंगे और हर ऑर्डर के ऊपर डेट 12 करेंगे, ताकि आपकी सप्लाई 12 तारीख में सेव हो। ठीक है। जिस दिन की डिलीवरी डेट होगी, आपके ऑर्डर उस दिन में सेव होंगे, और वो सेल भी आपकी उस दिन की होगी, ना कि विज़िट डेट की। जो 10 तारीख है उस दिन की नहीं होगी आपकी सेल, आपकी सेल 12 तारीख की होगी। अब यहाँ पर आप एक ऑर्डर बना रहे हैं, जिस तरह के ऑर्डर बना लेते हैं गोल्ड ब्लीच का। गोल्ड ब्लीच 1 पीस डाल देते हैं यहाँ पर, ऐड आइटम, सेव, यहाँ पर भी सेव कर देते हैं इसे। प्रोसेसिंग होगी, ओके का मैसेज आएगा, उसके बाद एक बैक करेंगे। अब ये वो बता रहा है कि आपने 12 तारीख को एक ऑर्डर बनाया, अमाउंट भी दे रहा है, ऑर्डर नंबर भी दे रहा है, दुकान का नाम भी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी दे रहा है, और दुकान, ये पूरा आपको ऑर्डर बता रहा है कि अगर आप 2-3 ऑर्डर और बनाएंगे तो नीचे ऑर्डर दे देगा। मैंने 12 तारीख में बनाया, 10 तारीख की विज़िट डेट में रहते हुए 12 तारीख को, मेरी 11 तारीख को छुट्टी है, मेरा ऑर्डर 12 तारीख को सप्लाई होना है, मैंने 12 तारीख में बना दिया। एक मैं 11 तारीख में भी बना देता हूँ। अब मैं इसको न्यू पे जाऊँगा, प्लेस ऑर्डर, इसमें अब ये देखें, मैंने वहाँ पर हालांकि डिलीवरी डेट 12 की थी, लेकिन अब ये फिर 11 आ रही है। 11 क्यों आ रही है? क्योंकि ये हर ऑर्डर के ऊपर आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 और 11 लाजमी होगी, लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है, 12 करना है, तो आपको हर ऑर्डर पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा कर दिया तो आप ऑर्डर डालते रहेंगे तो वो 12 में सेव होगी, आपको हर दफ़ा 12 करना पड़ेगा। 11 जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। अब मैं इसको 12 कर देता हूँ, इसको मैं 11 कर देता हूँ। 11 पहले से ही आ रही है, 10 और 11, तो मैं यहाँ पर एक इंटीमेट का ऑर्डर भी डाल देता हूँ 11 तारीख में, 3 पीस। सेव, चलिए एक ऑर्डर मैंने बना दिया सर इंटीमेट का, और एक मैंने बना दिया गोल्ड का। एक 11 तारीख में, एक 12 तारीख में, 2 ऑर्डर हैं मेरे। ये यहाँ तक तो हो गए जी। मैंने कैसे चेक इन किया, स्टॉक चेक किया, बुकिंग शॉप बना ली, उसके अंदर बुकिंग डाल दी। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है स्टॉक रिज़र्व कर देना। देंगे आपको। अभी आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ। इंटीमेट का मैंने 3 पीस इंटीमेट डाले, 1 पीस मैंने गोल्ड ब्लीच साशे का डाला। मैं स्टॉक रिपोर्ट देखता हूँ जी। टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर था मेरा, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंटीमेट की मुझे कह रहा है 35 पीस पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और ब्लीच साशे, एक मैं ब्लीच साशे का ऑर्डर भी डाल दे, एक मैं इसका डाल देता हूँ फेयरनेस जार ट्यूब का। गोल्ड ब्लीच साशे में वो माइनस में आ रही है, ये माइनस वाला भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको
जो ज़ीरो है ना, एक इंटीमेट है 35 पीस, और उसका फेयरनेस जार ट्यूब जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। एक मैं ज़ीरो वाला ऑर्डर भी बनाता हूँ ताकि आपको तीनों तरह के मैं आपको बता दूँ। 2022 वाली दुकान में क्या, मैं न्यू में क्या, प्लेस ऑर्डर, यहाँ पर मैं जो है ना एक उस आर्टिकल की भी मैं बुकिंग डाल देता हूँ जिसका स्टॉक मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। ये मेरे पास इसका स्टॉक ज़ीरो आ रहा है। इंटीमेट के 35 पीस आ रहे हैं, इसके पीस मेरे पास ज़ीरो आ रहे हैं, और गोल्ड ब्लीच साशे मेरे पास माइनस में आ रहा है। माइनस में इसमें स्टॉक आ रहा होगा तो डिस्पैच करेंगे तो किस किस्म का मैसेज आएगा वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको यहाँ से मैंने सेव कर देना, सेव, चलिए सेव सक्सेसफुली, ओके। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। 3 ऑर्डर बन गए मेरे पास जो है। एक का स्टॉक ज़ीरो है, एक का स्टॉक प्लस में है, एक का स्टॉक माइनस में है। दूसरा स्टेप आपका डिस्पैचमेंट, स्टॉक रिजर्वेशन, ठीक हो गया। पहला जो ये रूट्स एंड शॉप था, यहाँ से आपने बुकिंग ऐड शॉप डालनी, बुकिंग डालनी, ठीक हो गया सर। दूसरा स्टेप आपका है डिस्पैचमेंट का, ऑर्डर इन्फो में। ऑर्डर इन्फो को दबाना, पहले आप सारी बुकिंग डाल लेंगे, उसके बाद आप हर ऑर्डर को अटैच करेंगे। जब मैं ऑर्डर इन्फो में आता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैंने ऑर्डर बनाए हुए हैं वो यहाँ पर सारे आ रहे हैं। कुछ पहले बने हुए हैं, आपका पहला दिन है तो आपका पहला दिन होगा, उनके पास जो उन्होंने बनाए होंगे वो आ रहे होंगे। जो पहले से भी काम कर रहे हैं उनके पास सारे आ रहे होंगे, ठीक हो गया। अब मेरे पास आप ये देख रहे हैं मैंने 3 ऑर्डर बनाए हैं 2022 वाली दुकान में। दुकान का नाम भी आ रहा है इसमें, देखें सारों के स्टेटस पेंडिंग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ये पेंडिंग है, ये भी आपने बुकिंग की है, अभी डिस्पैच आपने नहीं किया, आपके फ्लोर से इतने पीस निकले नहीं हैं अभी। सबसे पहला ये गोल्ड ब्लीच साशे का, इसका स्टॉक माइनस में आ रहा था, इसको डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच नहीं करने देगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। ये इसको जो है आपने अगर कोई स्टॉक माइनस में आएगा, आपके पास आ नहीं रहा होगा, ये मेरी टेस्ट ऐप है इसमें आ रहा है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कोई माइनस में होगा तो उसका ये डिस्पैच नहीं करने देगा उसे, ठीक है। ये आपको वैसे मैं प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास नहीं आ रहा होगा माइनस में। मेरी टेस्ट ऐप है तो इसके अंदर जो है ना आ रहा होगा। अब यहाँ पर 2022 का आएगा ये फेयरनेस क्रीम ट्यूब, फेयरनेस क्रीम रिमूवर क्रीम फैब्रिक ट्यूब। इसके 2 पीस मैंने सेल किए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेट भी आ रहा है, हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। डेट भी दे रहा है कि देखें मैंने 10 तारीख में रहते हुए 11 में बनाए थे ऑर्डर, तो 11 की डेट दे रहा है। अगर आपने चेंजिंग कोई करनी है तो ऊपर ही अपडेट का बटन आ रहा है, यहाँ से अगर आपने 2 की जगह 20 डालने होते हैं तो यहाँ से अपडेट करके 2 को 20 भी कर सकते हैं, और 20 को 2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी बुकिंग शीट पर जाके यहाँ से ही अपडेट करेंगे। अभी आपने क्या करना है, डिस्पैच करना है, स्टॉक रिजर्व करना है अपने। इसका मेरे पास फ्लोर पे स्टॉक ज़ीरो है, ये डिस्पैच होगा लेकिन ज़ीरो कर देगा इसे। मैं इसको डिस्पैच करूँगा, ये आपके पास डिस्पैच फॉर्म आ गया। अच्छा डिस्पैच फॉर्म आया, यहाँ पर देखें स्टॉक दे रहा है ज़ीरो। मैंने आपको दिखाया था इसका स्टॉक ज़ीरो है। सेल भी इसने ज़ीरो कर दी, हालांकि आपने 2 पीस की बुकिंग डाली है, इसको चाहिए था कि 2 पीस डिस्पैच करें, लेकिन जब स्टॉक ही आपके पास नहीं आया तो ये डिस्पैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके फ्लोर पे स्टॉक ही ना हो तो वो डिस्पैच तो नहीं ना होगा। उसी तरह ऐप में भी ये स्टॉक ज़ीरो है, डिस्पैच करेंगे तो वो उसको ज़ीरो कर देगा, वो शो कुछ भी नहीं कराएगा आपको, ठीक है सर। अच्छा जब आप इसको डिस्पैच कर देंगे ये ज़ीरो, अगर ये डिस्पैच कर दिया ज़ीरो हो गया, यहाँ पर आपका एक ऑर्डर डिस्पैच होगा, इसको ये ज़ीरो ही करेगा, इसको ये आगे नहीं लेके जाएगा। ये अब आपका इंटीमेट है। इंटीमेट के आपके पास जो है मैंने आपको दिखाए थे 35 पीस थे, यहाँ पर सेल आ रहे हैं 3 पीस के। मैं इसको जनरेट डिस्पैच करता हूँ, यहाँ पर इसने 3 पीस ही लेके आया है, स्टॉक 32 पीस दिखा रहा है, 35 पीस थे, 3 इसने निकाल दिए, 3 यहाँ पर 3 पीस इसने फ्लोर से निकाल दिए, रिज़र्व कर दिए, 32 पीस स्टॉक के दिखा रहा है, 3 पीस सेल में दिखा रहा है। अगर तो आपने जो है इस तरह करना होता है कि भाई आपने यहाँ पर रहते हुए सेल चेंज करनी है, हमने गलती से जो है यहाँ पर जो है बुकिंग आपने डालनी थी 30 पीस की, लेकिन आपने जल्दी में 3 डाली और डिस्पैच भी कर दिए, तो आप यहाँ पर डिस्पैच फॉर्म पे रहते हुए भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसको 3 की जगह आप 30 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 30 कर सकते हैं इसे, ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक होगा उतना। तो अगर तो ये 30 से ऊपर अगर आप 35 इसके अंदर डालेंगे तब ये ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। 32 से नीचे जितना आपने डालना होगा वो आप कर सकते हैं इसे।
ठीक है। अगर आपने 3 की जगह 2 डालने होते तो 2 भी डाल सकते हैं आप। 30 से 32 से ऊपर जितना आपका स्टॉक है उससे नीचे नीचे जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं, उससे ऊपर करेंगे तो ये इसको नहीं करेगा सेव। अगर आपने 3 की जगह 2 करने हैं, 2 करके अपडेट कर देंगे, ऊपर अपडेट का बटन आ रहा है, अपडेट करेंगे, सेव करेंगे तो ये सेल आपकी 2 पीस की दिखाएगा। मतलब कि आप डिस्पैच करने के बाद भी और किसी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं उसी टाइम पे रहते हुए। 3 स्टेप हैं आपके पास चेंजिंग के, ठीक है। एक तो डिस्पैच करते हुए, एक डिस्पैच करने के बाद, 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपका वैसे ही नहीं होगा, माइनस में है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आपके पास नहीं आ रहा होगा, ये वैसे मैंने जो है ना, मेरे पास आ रहा था, मैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है अपनी बुकिंग डाल ली और ऑर्डर डिस्पैच भी कर दिए, ठीक हो गया। अच्छा, बुकिंग भी डाल दी, ऑर्डर डिस्पैच भी मैंने कर दिया। पहला स्टेप था बुकिंग, दूसरा था डिस्पैच स्टॉक रिज़र्व। 10 तारीख में आप रहते हुए आप 10 पहले बुकिंग डालेंगे 11 के लिए और अपने ऑर्डर भी डिस्पैच करेंगे। उसके बाद आपका काम तब कंप्लीट होगा जब आप बुकिंग डालेंगे और उसके बाद उसको डिस्पैच करेंगे, तब आपका 1 दिन का काम ख़त्म होगा। जब अगर आपका पहला दिन है, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है क्या होगा, बुकिंग भी डालेंगे, डिस्पैच भी करेंगे और जो आपकी सप्लाई है आज की डेट की, वो आप सप्लाई भी यहाँ से कंफर्म करेंगे। जो आपको डिस्पैच का मैंने बता दिया, अब बुकिंग का भी बता दिया, डिस्पैच का भी बता दिया। यहाँ पर अगर आप स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर वो 2 पीस मैंने किया था ना, तो यहाँ पर 33 पीस आ रहे होंगे, ये देखें इंटीमेट 33 पीस आ रहे हैं, ठीक हो गया। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं, इंटीमेट के 33 पीस हैं। एक ऑर्डर मैं आपको और बना देता हूँ यहाँ पर 22 की शॉप में। यहाँ पर 22 में रहते हुए आपको मैं इंटीमेट का जो है एक और ऑर्डर बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास फ्लोर पे पीस पड़े हैं 33, मैं यहाँ पे 35 की बुकिंग डालता हूँ, ठीक है। सेव करेंगे हम, सेव किया। चलिए सेव जब हम इसको करेंगे, डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच फंड में जाएंगे। अभी मेरे पास स्टॉक 33 पीस पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। मैं 33 से ज़्यादा जो है तो मैं 33 से ज़्यादा तो मैं डिस्पैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुकिंग मेरे पास 35 मैंने डाल दी है। फ्लोर पे पीस 33 पड़े हुए हैं, 33 ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं ऐप क्या करती है। यहाँ पर मैं इस ऑर्डर को दबा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर इंटीमेट के आ रहे हैं 35 पीस। जब मैं इसको यहाँ से जनरेट डिस्पैच करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टॉक सेल जो है 0 लेके आ रहा है। 0 क्यों लेके आ रहा है कि आपके पास स्टॉक की जो है 35 पीस का और 33 पीस के पड़े हुए हैं स्टॉक में, आप सेल 35 पीस की डाल रहे हैं, तो वो डिस्पैच फॉर्म में 0 करके लेके आएगा, ताकि अब यहाँ पर रहते हुए हैं। यहाँ पर हमने डिस्पैच फॉर्म इस वजह से बनाया है ताकि अगर आपकी 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों में आपने 10-10 पीस दिए, एक दुकान में आपने 30 पीस दे दिए। अगर आप पहले 30 पीस वाले को डिस्पैच करेंगे तो वो क्या करेगा, 33 पीस है, 33 पीस में से 30 पीस डिस्पैच कर देगा, 3 पीस स्टॉक में रख देगा। बाकी आप जितनी भी दुकानें करेंगे डिस्पैच, उसमें से वो एक किसी दुकान के 3 पीस डिस्पैच कर देगा, बाकी सारे 0-0 हो जाएंगे। ये डिस्पैच फॉर्म बनाने का एक जो है ऑप्शन हमने इस वजह से रखा है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई आपने दुकानें 6 दुकानें की हुई हैं और आपने पहले 30 पीस वाली आपने दुकान खोल ली और वहाँ पर आप उसको डिस्पैच करते हैं, तो वो स्टॉक यहाँ पर 0 करके सेल जो आपकी है 0 करके लेके आता है, ताकि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो कि आप ये कर सकें कि मैं ये दुकान जो AB वाली दुकान है इसको मैं 5 पीस दे देता हूँ, जो दूसरी दुकानों पर डिस्पैच करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इसको 5 पीस को 5 पीस को 5 पीस को इस तरह करके आप ये कहेंगे कि हर दुकान के पास ऑर्डर जाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे पहले क्या होता था कि आप डिस्पैच करते थे, जितना स्टॉक होता था वो उसको डिस्पैच करता था, बाकी सारों को वो 0 कर देता था, ठीक हो गया। अगर जब इसको अब आप 5 करेंगे, इसको आप जब अपडेट करेंगे तो वो 5 पीस की आपकी सेल दिखा देगा, ठीक है। वो 0 को जो है 5 कर देगा। अब हम यहाँ पर जो है बुकिंग भी कर दी, डिस्पैच भी कर दी है। अब हमने करना है डे क्लोज। डे क्लोज में जो है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको ओके कर देते हैं। डे क्लोज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर ऑर्डर इन्फो है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर स्टेटस आ रहा होता है डिलीवर्ड का और पेंडिंग का। एक भी ऑर्डर यहाँ पर अगर पेंडिंग हुआ तो आपका डे क्लोज नहीं होगा,
ठीक हो गया। अगर आप डे क्लोज करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि कैन नॉट डे क्लोज बिकॉज वन और मोर एग्जीक्यूशन इज़ पेंडिंग। तब ये आपको मैसेज एग्जीक्यूशन का आएगा कि एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। अभी आप डे क्लोज करें क्योंकि आपकी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। इसने डे क्लोज कर दिया। आपकी ऐप जो है मैनुअल जो है ना, मैनुअली चल रही होती है कि आप अपने डे को खुद आगे लेके जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि रात गुजरी तो आपकी ऐप जो है 10 से 11 में चल गई, अगला दिन आया तो खुद ही 12 में चल गई। आप अगर अपना काम पेंडिंग छोड़ेंगे तो आपकी ऐप जो है वहाँ पर ही रहेगी जहाँ पर आपने पेंडिंग छोड़ा होगा। अगर आप आगे नहीं लेके जाएंगे, डे क्लोज नहीं करेंगे, डे अपडेट नहीं करेंगे, तो आपकी ऐप पुरानी डेट में ही रहेगी, वो अपडेट नहीं करेगा उसे। आप काम करेंगे तो ये अपडेट करेगा ऐप को, नहीं तो अपडेट नहीं करेगा ये। अच्छा, मैंने डे क्लोज किया, उसने सक्सेसफुली का मैसेज दिया, मैंने ओके किया। अब मैं इसको चेक इन कर लेता हूँ। अब ये देखें, पहले 10 तारीख थी, अब 11 तारीख आ रही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर चेक इन कर लेता हूँ। आज मैंने यहाँ पर 3 काम, कल मैंने क्या किए थे, कल मेरी 10 तारीख थी, कल मैंने क्या किया, बुकिंग किया और डिस्पैच किया। आज मैंने जो है बुकिंग करनी है और डिस्पैच करना है 12 तारीख के लिए। बुकिंग जो भी आज मैं करूँगा, आज मैं विज़िट कर रहा हूँ, बुकिंग करूँगा 12 तारीख के लिए करूँगा ना। और आज 11 तारीख को मेरी सप्लाई भी जारी होगी। जो आपने 10 तारीख को बुकिंग की थी उसकी सप्लाई 11 तारीख को जारी होगी आज, ठीक है। यहाँ से आपने वही आपका होगा कि यहाँ से बुकिंग की, दुकान अगर बनानी वो बना ली, डिस्पैच कर लिया। डिस्पैच का मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से वो डिस्पैच के मामला हैं। आप ये ना हो कि आप अपनी तरफ से डिस्पैच कर दें, बाद में पता चले कि वो स्टॉक ही वहाँ पर सेल आपकी ज़ीरो ही जा रही है। इस वजह से बताया कि स्टॉक आपने चेक करना, और डिस्पैच फॉर्म भी हमने इसी वजह से बनाया ताकि वो आपको सेल वहाँ पर शो करा दे कि ज़ीरो लेके आ रहा है कि कितने पीस की लेके आ रहा है। वो डिस्पैच फॉर्म का मकसद यही है, ठीक है। डिस्पैच करने के बाद जो डिस्पैच फॉर्म आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बुकिंग डाल ली, वो डिस्पैच कर दिया वहाँ से ऑर्डर। शाम को आपका सप्लाई मैन आएगा। सप्लाई मैन जब आएगा तो वो आपको जो है रिटर्न बताएगा अपनी, वो रिटर्न आपकी बताएगा कि भाई मैं 10 पीस आपके जो है वो 10 पीस लेके गया, 9 मार्क्स। दुकानदार ने 10 की बजाय 8 पीस ले लिए, 2 पीस की क्या आ गई, कैंसिलेशन आ गई, तो वो 2 पीस आपने कैंसिलेशन अपनी डालनी है, ठीक है। एक दुकानदार के पास वो लेके गया 10 पीस 9 मार्क्स के, उसने 10 पीस ही 9 मार्क्स के ले लिए, इसका मतलब आपकी कोई कैंसिलेशन नहीं है। ये 2 तरीके हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पर एक आ रही है डिलीवरीज़ की ऑप्शन, ठीक है। डिलीवरीज़ के ऑप्शन को दबाते हैं। यहाँ पर आपके जो हैं वो तमाम जो भी आपने डिस्पैच किए होंगे ऑर्डर, वो यहाँ पर सारे आ रहे होंगे। डिस्पैच करने के बाद वो ऑर्डर यहाँ पर आ रहे होंगे। मैंने 2022 वाले किए थे, इन पे देखें। बाकी जो मैंने किए होंगे वो पहले आ रहे हैं, जो कि पहली दफ़ा ऐप चला रहे होंगे उनके पास नहीं आ रहे होंगे, बाकियों के पास सारे ही आ रहे होंगे। इनके स्टेटस भी पेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है डिलीवरी कन्फर्म। मेरे 3 ऑर्डर हैं, ठीक है सर। 3 मैंने ऑर्डर बनाए थे। पहले मेरे इस ऑर्डर की कैंसिलेशन है। अच्छा, ये तो वैसे ही ज़ीरो आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, तो ये इसको ज़ीरो करेगा। इसको मैं वैसे ही यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई रिटर्न हो ही नहीं सकती। ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इसका यहाँ पर हमने देखा होगा, ये देखें, ये डिलीवर्ड आ गया इसका स्टेटस। इस ऑर्डर की मेरी समझ लें रिटर्न आ गया। इंटीमेट की जो है वो कह रहा है बुकिंग आपने 3 पीस की, सेल आपके 2 पीस की है। रिटर्न में कहता हूँ मेरी 1 पीस की रिटर्न है, तो मैं यहाँ से 1 पीस की रिटर्न डाल के इसको अपडेट कर देता हूँ। सेव सक्सेसफुली, ओके। ये मैंने रिटर्न डाल दी। रिटर्न डालने के बाद मैंने यहाँ से डिलीवरी कंफर्म लाजमी करना है। अगर मेरी रिटर्न है या नहीं है, डिलीवरी कंफर्म हमने लाजमी करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका डे क्लोज़ नहीं होगा। अगर आप डे क्लोज़ करने लगेंगे, अगर आपकी यहाँ पर एक भी डिलीवरी पेंडिंग आ रही हुई तो अगर आप डे क्लोज़ अगर करेंगे, डिलीवरी पेंडिंग हुई और आप डे क्लोज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा यहाँ पर ही कि यू कैन नॉट डे क्लोज बिकॉज वन और मोर डिलीवरी इज़ पेंडिंग। डिस्पैच के ऊपर मैसेज आएगा एग्जीक्यूशन का पेंडिंग का, और डिलीवरी के ऊपर मैसेज आएगा वन और मोर डिलीवरी इज़ पेंडिंग। ठीक हो गया। ये आपको मैंने टोटल बता दिया कि रूट्स बुकिंग कैसे डालनी है, डिस्पैच कैसे करना है और डिलीवरी कैसे करनी है। अब आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट आपने कैसे देखनी है अपनी कि आपने क्या बुकिंग की, क्या आपने सेल किया, क्या आपने रिटर्न की, वो आपने सेल अपनी रिपोर्ट देखनी है। ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर वो बता रहा है आपको, यहाँ पर देखें ना 12 ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। 12 में मैंने सिर्फ 1 पीस जो है गोल्ड ब्लिस साशे की बुकिंग डाली थी। स्टॉक में पास कुछ भी नहीं था, तो सेल वो 0 दिखा रहा है, बुकिंग 1 पीस की दिखा रहा है। अगर आपने पूरे मंथ की देखनी है, मंथ को सिलेक्ट करना है, जनवरी को दबाना है या जो भी मंथ का देखना है वो ओके।
वो आपको बता रहा है कि भाई आपने इंटीमेट 78 पीस की बुकिंग की है, सेल जो है 6 पीस की आपकी, ये बैलेंस है, ये बैलेंस आपका टारगेट की वजह से आ रहा है कि टारगेट यहाँ पर अगर आपका आ रहा होगा ना तो यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि इतनी आपका टारगेट था, इतनी आपने सेल की, ये आपका रहता है अभी। ठीक हो गया। एक तो ये आपकी है सिस्टम की एक रिपोर्ट है जो ऐप के ऊपर यहाँ पर आ रही होती है। डेली की अगर आपने देखनी है कि आप कहते मैंने 2 दिन की देखनी है, 10 से लेके 12 तक की देखनी है, तो 10 और 12 फ्रॉम डेट में 10 टू डेट में 12, ये देखें 10 और 12 ऊपर डेट भी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी दे रहा है। और ये देखें यहाँ पर उसने रिपोर्ट दे दी कि आपने ईजी रिमोट साशे के मैंने 2 पीस डाले थे लेकिन सेल 0 दे रहा है क्योंकि स्टॉक ही नहीं था। कि उसके बाद जो है अगर आपके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपने अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को दबाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर का बटन है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर की आपने देखनी होगी उस डिस्ट्रीब्यूटर को दबाएंगे, डेट आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, वो आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर अगर सेल होगी तो दिखा देगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर हर डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। एक तो ये है जो ऐप के यहाँ पर ही डिस्प्ले पे आती है, एक है PDF रिपोर्ट, ये ऊपर क्लिप बोर्ड आ रहा है, इसको आप दबाएँ, इसमें ये मल्टीपल किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, एक इसमें आ रही है टारगेट वर्सेस सेल, एक आ रही सेल रिपोर्ट, बाकी भी सारी हैं, मैं आपको 1-2 दिखाता हूँ बस। टारगेट वर्सेस सेल रिपोर्ट को दबाएंगे, ऊपर डेट फिल्टर पहले आपने लाजमी सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी डेट से कब तक की करनी है। अगर पूरे मंथ की टारगेट वर्सेस रिपोर्ट जो है वो आपने पूरे मंथ के फिल्टर पे देखनी है, टारगेट वाली रिपोर्ट। ठीक है, बाकी रिपोर्ट आप 1 दिन की देख लें, 2 दिन की देख लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी, इधर आर्टिकल आ रहे होंगे, मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की इस वजह से मेरे पास बिल्कुल खाली आई है। ठीक हो गया, यहाँ पर मंथ दे रहा होगा जनवरी, वर्किंग डे दे रहा है और कितने दिन गुजर गए हैं, क्या चीज़ें वो सारी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे रहा होगा। रिपोर्ट भी आपकी इसी तरह, इसमें क्या होगा, इसमें बुकिंग दिखा रहा होगा, आपकी एग्जीक्यूशन दिखा रहा होगा, रिटर्न दिखा रहा होगा, आउटलेट वाइज दुकान आपने किस किस दुकान में कितनी कितनी सेल की है वो आ रही होगी, एक मंथ में कितनी की है, दूसरे मंथ में कितनी की है, मंथ वाइज दिखा रहा होगा, टेंडर्स रिपोर्ट भी आपकी है। ठीक है, इसी तरह ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये फ़िल्टर के ऊपर इन 2 डेट के फ़िल्टर पे चलेगी, मंथ और डेली के फ़िल्टर पे। मैंने आपको जो है ना दुकान ऐड करना भी बता दिया, बुकिंग किस तरह ऐड होती है वो भी बता दिया, उसके बाद जो है डिस्पैच किस तरह करते हैं वो भी बता दिया, स्टॉक चेक करना भी बता दिया, डिलीवरी कैसे आपने चेक करनी है, अपनी कैंसलेशन कैसे डालनी है वो भी बता दिया, रिपोर्ट्स वगैरह आपने सेल वगैरह देखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो मेन चीज़ रह गई है वो है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है कि कोई भी पुरानी जो है ना किसी दुकान पे कोई दुकान बंद हो गई है तो वहाँ से जो है ना रिटर्न आ गई है, बहुत पुरानी है, कोई महीना पहले की है, साल पहले की है, 10 साल पहले की है। ठीक है, दुकान या तो बंद हो गई है, चल रही है, जो भी है, बहुत पुरानी दुकान है, उसकी जो है ना रिटर्न आ गई है, तो वो आप सेल रिटर्न डालते हैं करंट डेट में, जिस दिन में वो आती है, मतलब कि जिस दिन में आपकी ऐप होती है ना उसी दिन में जो है ना वो आप सेल रिटर्न डालते हैं। तो वो सेल रिटर्न किस तरह डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि सेल रिटर्न कैसे डालनी है। यहाँ पर आ रहा है रूट्स एंड शॉप में जाएंगे, यहाँ पर आपने एरिया में चल देना है, जिस एरिया की दुकान है वो एरिया आपके पास सारे शो हो रहे होंगे। एरिया में गए, अब तो या तो वो दुकान पहले से यहाँ बनी होगी या तो वो दुकान बंद होगी। ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी दुकान, बहुत पुरानी दुकान है, कोई पता नहीं बंद हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हुआ हो, दुकान आपकी बंद हो गई हो, तो आपने या तो वो नई दुकान बना लेनी है। अगर वो पुरानी दुकान है तो वो पुरानी दुकान पे यहाँ पर आपके पास आ रही है ऑप्शन रिटर्न और क्लेम, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिटर्न एंड क्लेम की, आप इसको दबाएंगे, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, पेज एक आ जाएगा नो इन्फो अवेलेबल, इसमें मतलब कि अभी तक आपने कोई सेल रिटर्न नहीं डाली या कोई इसकी सेल रिटर्न नहीं है, अगर कोई होगी तो यहाँ पर दिखाता रहेगा। मैं न्यू पे जाएंगे, ये आपके पास रिटर्न शीट आ गई है, डेट ये 12 ही दे रहा है। ठीक हो गया, 11 में रहते हुए 12 की डेट दे रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 12 की ही ये आपको 12 तारीख को पता चली है तो 12 को ये डलेगी, ये नहीं होगा कि जिस दिन की रिटर्न ना उस दिन में जाकर डलेगी। सेल रिटर्न वही होती है कि जिस दिन आपको पता चला उस दिन ये डलेगी, वो बहुत पुरानी रिटर्न नहीं होती है। जो कैंसलेशन होती है वो आपकी वही होती है कि आज की सप्लाई है उसमें कैंसलेशन है तो वो आपने आज डाल दी है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न मैं इंटीमेट की डाल देता हूँ, मेरे पास स्टॉक आ रहा है 29 भी, यहाँ पर स्टॉक भी दिखा रहा है 29 पीस का स्टॉक आ रहा है मेरे पास समझ लें 3 पीस जो है ना वापस आए हैं। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको दबाएंगे, इसको मैं करता हूँ ओके रिटर्न क्वांटिटी कितनी है, मेरे 3 पीस की रिटर्न आई है, इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा और ये एंड पे ये वाला सेव दबाएंगे, ये सेव हो गया, ये यहाँ पर आपका
इसने दिखा दिया, इसको आप दबाएंगे तो ये आपको दिखा भी देगा कि आपने कितने पीस की सेल रिटर्न डाली है। ये 3 पीस की डाली है सेल रिटर्न। स्टॉक आप जाके देखेंगे, अब आप स्टॉक में सेल में से 3 पीस ये कम कर देगा और स्टॉक में 3 पीस ऐड कर देगा ये, ठीक है। अगर आप सेल रिटर्न डालेंगे खुद से ही डालेंगे, बार बार ना भी होगे तो डालेंगे तो आपकी सेल कम होगी इससे। अगर तो एक्चुअल में होगी तो आप डालेंगे, ठीक है। तो सेल रिटर्न जो है वो सेल जो होगी वो आप देखेंगे, फिर उसको डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सेल रिटर्न डाली है, 3 पीस मैंने उसके अंदर ऐड किए। 29 पीस का स्टॉक आ रहा था इंटीमेट का, 3 पीस मैंने ऐड किए हैं। ये देखें यहाँ पर 32 आ रहा है, ये देखें ये 32 पीस अब आ रहे हैं, ठीक है। 3 पीस या सेल के इसने कम कर दिए आपके, 3 पीस सेल ख़त्म होगी, 3 पीस स्टॉक में ऐड हो गए। सेल रिटर्न ये है। मैंने अभी आपको जो है ऐप का पूरा जो है इसमें बता दिया गया है कि कैसे बुकिंग, डिस्पैच, सेल रिटर्न, रिटर्न रिपोर्ट वगैरह, डे क्लोज, चेक इन, चेकआउट, सारी चीज़ें, ठीक हो गया।